Artlist.io. Music licensing reimagined. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं एक डेमोस्ट्रेशन देना जा रहा हूं पाकटेक MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में। हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया है और ये प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ एक पैनल पर मुश्तमिल है। 450 वाट्स का हमने एक पैनल यूज़ किया है जिसके आउटपुट करंट हमें मिल रहा था 10 एम्पेयर्स और आउटपुट पे ये MPPT चार्ज कंट्रोलर हमें उस 10 एम्पेयर को बूस्ट करके 30 एम्पेयर, आप देख सकते हैं 30 एम्पेयर हमें आउटपुट पर दे रहा है। यानी सोलर से ऊपर से एक पैनल से 10 एम्पेयर आ रहे हैं जो कि अभी मैं आपको शो करवाऊंगा और आउटपुट पे 30 एम्पेयर आ रहे हैं। ये एक टॉल ट्यूबुलर बैटरी का हमने इस्तेमाल किया है। TX2500 फोनिक्स की टॉल ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल की गई है। इस बैटरी को सिर्फ एक पैनल चार्ज कर रहा है। ये हमने इन्वर्टर यूज़ किया है और इन्वर्टर जो है वो DC इनपुट लेके आउटपुट पे लोड रन कर रहा है जो कि 220 वोल्ट्स का लोड है। ये देखें, ये 9.5 एम्पेयर्स, ये वो करंट है जो कि हमें वो पैनल दे रहा है। 450 वाट का पैनल हमें 9.5 एम्पेयर्स दे रहा है। अब ये 9.5 एम्पेयर्स कहाँ जा रहे हैं? ब्रेकर से गुजर के इस MPPT चार्ज कंट्रोलर की इनपुट पर जा रहे हैं। और ये MPPT चार्ज कंट्रोलर पाकटेक का हमारे लिए क्या कर रहा है? ये 20, देखिए ये सबूत के साथ 21.7 एम्पेयर पे बैटरी चार्ज कर रहा है। यानी कि आ रहे थे इसके पास 10 एम्पेयर और आउटपुट पे जो बैटरी को ये चार्ज कर रहा है वो 21 से 22 के आसपास कर रहा है। ये एक टर्मिनल पे मैंने आपको वोल्टेज दिखाए हैं, ये एम्पेयर दिखाए हैं। मैं दूसरे टर्मिनल पे भी आपको ये एम्पेयर दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर भी वैल्यू तकरीबन सेम है, 21 से 22, यानी कि 22 एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज हो रही है। तो सोचने की बात यह है कि इनपुट पे थे 10 और आउटपुट पे आ गए 22 भी नहीं आए, बल्कि अभी मैं लोड के भी आपको दिखाता हूँ, वो भी इसमें जमा होंगे। तो लोड जो हमारा रन हो रहा है वो 10.8 एम्पेयर से हो रहा है। देखें, बैटरी से हमने लोड उठा के इन्वर्टर को दिया है, तो ये वो वायर जो है जो इन्वर्टर को जा रही है। देखें, ये वायर इन्वर्टर को जा रही है, यानी कि ये हम लोड रन कर रहे हैं। तो लोड कितने पे रन हो रहा है? 10.8 एम्पेयर, जैसे मैं कि मैंने आपको देखें 10.8 to 9 एम्पेयर पर लोड रन हो रहा है। यानी टोटल अगर एम्पेयर्स करें तो तकरीबन 30 एम्पेयर के आसपास बनते हैं। 28 से 30 के दरमियान में वेरी कर रहे हैं। यानी बैटरी भी चार्ज हो रही है और इसके साथ जो है ये एक लैंप यहाँ पे लगा हुआ है, उसका भी मैंने आपको करंट शो करवाया है। और अभी टोटल अगर आप मिलाएं तो ये 30 के करीब बनता है। टोटल 30 एम्पेयर हमें आउटपुट पे मिल रहा है। तो इस पूरी वीडियो को आपने देखना है। मैं इस वीडियो में पूरे कनेक्शन से एक्सप्लेन करूँगा और बताऊंगा कि हमने वायरिंग कैसे की, और मैं आपको ये बताऊंगा कि एक पैनल के साथ आप क्या क्या लोड रन कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि इन्वर्टर हमने इसके साथ कैसे यूज़ किया और इसकी प्राइसेस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकटेक का जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो पैनल से आने वाले जो 9 to 10 एम्पेयर्स थे उसको बूस्ट करके आपको दे रहा था ऑलमोस्ट 28 एम्पेयर्स, 29 एम्पेयर्स के आसपास, जिसमें से 21 एम्पेयर्स बैटरी को चार्ज कर रहे थे और बाकी तकरीबन 8 एम्पेयर्स के आसपास आपके लोड को रन कर रहे थे। तो मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं सोलर पैनल्स बनाता हूँ कि जो हमने सोलर पैनल पर यूज़ किया वो सोलर पैनल था 450 वाट्स का। 450 वाट्स के जो ओपन सर्किट वोल्टेज आते हैं वो तकरीबन 40 वोल्ट से अबव होते हैं, तकरीबन 41, 42, ठीक है, इसके आसपास वोल्ट होते हैं इसके ओपन सर्किट वोल्टेज। लेकिन जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो इससे थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं। तो आपने देखा कि वीडियो में उसके करंट और जो करंट जो है वो तकरीबन इसका 10 एम्पेयर्स के आसपास आ रहा था। तो अगर इसके वोल्टेज जो हैं वो तकरीबन अगर हम 41 से लेकर 45 के बीच में रख लेते हैं और इसके एम्पेयर्स जो हैं वो हम रख लेते हैं तकरीबन 9 एम्पेयर्स to 10 एम्पेयर्स के आसपास। यानी कि ये वो वोल्टेज हैं जो हमें, ये वो रेंज मैंने लिखी है जो कि ऑलमोस्ट 450 वाट्स का पैनल आपको दे सकता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का है और डिपेंड करता है कि उस वक्त जो है सूरज की जो लाइट कितनी थी, टाइम दिन में क्या था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी थी, ये सारे फैक्टर्स, एंगल कितना था, ये सारे जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं
जो कि इस वोल्ट जो एम्पेयर की जो वैल्यू है इसको थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। तो मैं ये 100% नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसकी बिल्कुल वो बता रहा हूँ जो कि आम तौर पे होता है। तो ये तकरीबन 40 वोल्ट के आसपास आपको मिलेगी वैल्यू इसकी, और इसकी मिलेगी तकरीबन 9 से 10 एम्पेयर के आसपास। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा कि 10 एम्पेयर मिल रहे थे, 450 वाट्स के पैनल में 10 एम्पेयर मिल रहे थे, और वोल्टेज जो है वो भी 40 एम्पेयर के आसपास मिल रहे थे। 40 वोल्टेज जो है वो भी 40 वोल्ट्स के आसपास मिल रहे थे। तो इस 450 वाट्स के पैनल को हमने ऊपर इंस्टॉल किया, और इसकी दो जो MC4 कनेक्टर थे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से जो ऊपर से वायर आई जिसको हम कहते हैं PV, ये PV जो लाइन है ये आपकी आ गई नीचे, और हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने यूज़ किया एक ब्रेकर। ये होता है DC ब्रेकर। तो याद रहे कि आपने AC ब्रेकर यहाँ पे यूज़ नहीं करना, DC ब्रेकर यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें एम्पेयर आपके कितने हैं, 10 एम्पेयर। तो आप यहाँ पे कौन सा ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे वोल्टेज जो है वो भी 40 वोल्ट्स के आसपास मिल रहे थे। तो इस 450 वाट्स के पैनल को हमने ऊपर इंस्टॉल किया, और इसकी दो जो MC4 कनेक्टर थे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से जो ऊपर से वायर आई जिसको हम कहते हैं PV, ये PV जो लाइन है ये आपकी आ गई नीचे, और हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने यूज़ किया एक ब्रेकर। ये होता है DC ब्रेकर। तो याद रहे कि आपने AC ब्रेकर यहाँ पे यूज़ नहीं करना, DC ब्रेकर यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें एम्पेयर आपके कितने हैं, 10 एम्पेयर। तो आप यहाँ पे कौन सा ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे 32 एम्पेयर्स का भी ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकर जो है AC ब्रेकर आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। DC ब्रेकर अलग आता है और AC ब्रेकर अलग आता है। ये DC ब्रेकर आपने यहाँ यूज़ करना है। उसके बाद आपने यहाँ से जब इसकी आउटपुट लेनी है तो वो आपने ले जानी है अपने MPPT चार्ज कंट्रोलर की तरफ। ये आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर है, और ये इसकी है PV इनपुट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PV, यहाँ लिखता हूँ प्लस और यहाँ लिखता हूँ माइनस। तो ये देखें, ये प्लस आ रही थी, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, राइट। तो ये जो माइनस है, ये माइनस हमने यहाँ कनेक्ट कर दी, और जो प्लस है वो हमने यहाँ कनेक्ट कर दी, राइट। तो ये देखें ब्रेकर, DC ब्रेकर यूज़ किया, ऊपर पैनल से बीच में ब्रेकर यूज़ किया। ये ब्रेकर हमने क्यों यूज़ किया है, ब्रेकर हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि यहाँ से कोई एक तो रिवर्स करंट जो है वो इधर ना जाए, इस तरह से ना जाए, यानी कि इस साइड से कोई भी करंट वापस नहीं जाना चाहिए, राइट। और एक और बात भी है कि अगर शॉर्ट सर्किट की सूरत में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सर्किट बनता है, इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट अगर होता है, यानी दो आपस में टच होती हैं कहीं पे भी, तो ये ट्रिप हो जाता है, राइट। या एम्पेयर्स आपके वापस जाने लगे तब भी ट्रिप हो जाता है। तो यानी कि ये बैक करंट को भी जो है वो स्टॉप करता है, उसका फ्लो रोक देता है ट्रिप होके। और दूसरा ये इसका एक और फ़ायदा भी है कि फॉर एग्जांपल आपने PV के इनपुट बंद करने हैं, किसी वजह से आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कहते हैं कि मैंने सोलर को डिसकनेक्ट करना है, तो आप अगर DC ब्रेकर को यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो आपको ये वायर यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना आपको ये सारे खोलना पड़ेगा, PV बाहर निकालनी पड़ेगी। तो बजाय बाहर निकालने के आप ये ब्रेकर यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं DC ब्रेकर के। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएँ आगे कि ठीक है, यहाँ से आपका ये PV इनपुट आपको मिल गया। ये आपका है जो आप यूज़ कर रहे थे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वो है पार्क टेक वालों का। ये पार्क टेक वालों का आप यूज़ कर रहे हैं, जिसकी प्राइस मैंने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस की थी। प्राइस भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा इसकी प्राइस है जी 12,500 रुपये। ये प्राइस मैं दे रहा हूँ कब की, ये प्राइस मैं दे रहा हूँ अप्रैल का महीना है, 2023 है। तो ये 12,500 इसकी मार्केट प्राइस है। पार्क टेक का, ये पार्क टेक के नाम से आता है। इसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि यहाँ पे आपको बैटरी के जो है वो वोल्टेज नज़र आ रहे थे एक जगह पे, और यहाँ पे आपको टोटल एम्पेयर्स नज़र आ रहे थे, यानी यहाँ पे बैटरी के एम्पेयर वोल्टेजेस, और यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहे थे, आउटपुट एम्पेयर्स, यानी कि आउटपुट पे ये कितने एम्पेयर्स दे रहे हैं। देखें, ये तो है इसके इनपुट एम्पेयर, ये वो एम्पेयर्स थे जो कि PV से आ रहे थे। यहाँ से PV से कितने एम्पेयर आ रहे थे, 10 एम्पेयर। आपने देखा ना, मैंने आपको क्लैम्प मीटर में दिखाया कि 10 एम्पेयर्स आ रहे थे ऊपर से, ये तो आ गए इसके इनपुट पे 10 एम्पेयर्स। लेकिन आउटपुट पर ये कितने एम्पेयर्स दे रहा था, यानी आउटपुट पर ये एम्पेयर्स दे रहा था हमें कितने, यहाँ पर शो कर रहा था
तकरीबन यहाँ पे हमें वो शो कर रहा था 28 पॉइंट समथिंग, यानी कि 28 पॉइंट समथिंग, यानी 28.8 ले लें हम, यानी 29 के आसपास, ठीक है। यानी ये वो एम्पेयर्स हैं जो ये आउटपुट पे दे रहा था अपनी, यानी 10 एम्पेयर को उसने कन्वर्ट कर दिया 28 एम्पेयर में। ये इसकी ब्यूटी है और यही रीज़न है कि ये MPPT हम चार्ज कंट्रोलर यूज़ करते हैं, और यही रीज़न है कि हम PWM चार्ज कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे PWM लगाएंगे तो एक तो ये 450 वाट का बड़ा पैनल है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर चलें लगा भी देते हैं, बहुत से लोग लगा भी रहे हैं, तो अब क्या होगा, 50% आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो उस एनर्जी को सेव करने के लिए आप जो हैं बहुत सी गलतियां लोग करते हैं। मतलब मैं आपको मुझे बहुत से लोग को मैसेज आ रहा होता है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ कि भाई मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने ये सिस्टम कैसे बनाया, कौन सी वायर यूज़ की, क्या किया, तो मुझे बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर मैंने बताता हूँ कि ये आपने गलत किया, आपको ये यूज़ करना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। कॉमन मिस्टेक्स ये समटाइम्स ये जो वायर आ रही है ये DC वायर होती है, AC वायर नहीं होती। समटाइम्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, बल्कि उनको वायर की समझ नहीं होती, वो AC वायर जो घर में 3 29 7 29 वायर है उन्होंने यहाँ वो डाली हुई होती है, 50% एनर्जी वो ऐसे ज़ाया हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद लोग ब्रेकर इस्तेमाल नहीं करते, फिर जब बैक करंट जाता है तो पैनल ख़राब हो जाता है, पैनल के एम्पेयर कम, वोल्टेज कम हो जाते हैं, फिर वो एबनॉर्मल होने लग जाता है, ये भी प्रॉब्लम है। बाद लोगों ने जो है वो यहाँ पे अब लगाना चाहिए, बड़ा पैनल है, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी हमें मैक्सिमम आउटपुट पे चाहिए, 450 वाट हम चाहते हैं, तकरीबन 400 हमें आउटपुट पे मिलें, उसके लिए हमें MPPT लगाना चाहिए था। बाद लोग यहाँ PWM लगा रहे होते हैं। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं कि भी हमारी जो है वो आउटपुट नहीं आ रही, इतना बड़ा पैनल लगाया, लोड नहीं चल रहा, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा जी, ParkTech लगाएं, इतने एम्पेयर आपको आउटपुट पे मिलेंगे। अब जब 28 एम्पेयर या 29 एम्पेयर आपको आउटपुट पे मिल रहे थे, अभी आपने देखा वीडियो में, तो इसमें आपने सिर्फ इतना करना है। आपने देखा वीडियो में, आपने देखा कि 28 या 29 एम्पेयर्स में से यहाँ पे रखी है बैटरी। वो बैटरी कौन सी मैंने दिखाई है आपको, 2500 TX 2500, राइट, 200 AH की बैटरी। अब ये जो यहाँ पे एक है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो हमने क्या किया, ये हो गई बैटरी के पॉइंट प्लस और माइनस, ये प्लस यहाँ कनेक्ट हो गया और ये माइनस यहाँ। अब देखें ये डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करना है, यहाँ पे भी एक ब्रेकर आएगा, यहाँ पे भी एक DC ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मली जो ब्रेकर होता है, अब ये भी मुख्तलिफ रेटिंग में आता है कि आपके यहाँ पे कितने एम्पेयर आ जा रहे हैं। जब बड़ा सिस्टम होता है तो यहाँ 125 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ होता है, लेकिन ये छोटा सिस्टम है, जितने एम्पेयर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी आप 32 एम्पेयर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैक्सिमम आपको 28 एम्पेयर मिल रहे हैं, ज़्यादा तो मेरे मिल नहीं रहे, तो उसके करीब वैल्यू यही बनती है। ये भी याद रहे ये DC है, ये AC ब्रेकर नहीं है। अच्छा, ये ब्रेकर लगा के आपने बैटरी से कनेक्शन कर देना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अभी मैंने आपको वीडियो में कितना दिखाया, यहाँ पे कितने एम्पेयर जा रहे थे, बैटरी में कितने एम्पेयर जा रहे थे, तकरीबन 21 एम्पेयर। 21 एम्पेयर से आपकी बैटरी चार्ज हो रही थी, यानी कि टोटल यहाँ से कितने आए, 10 इनपुट पे, और इसने हमें कितने बना के दिए आगे से, 28 से 29। उन 29 में से 21 यहाँ हो गए, बाकी रह गए 8, और वो 8 कहाँ यूज़ हुए, लोड पे, ठीक है। अब लोड जो है वो यहाँ पे लोड है, फॉर एग्जांपल ये आपका घर का लोड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 220 वोल्ट्स का फ़ैन है। स्टार्टिंग में आपको एक जो सेटअप दिखाया, उस सेटअप के अंदर लोड जो है वो यहाँ से पिक किया प्लस और माइनस, यहाँ से प्लस पिक किया और यहाँ से माइनस पिक किया, ये है प्लस और ये है माइनस, ये आपने यहाँ से पिक कर लिया बैटरी से। बैटरी से पिक करने के बाद आपने यहाँ पे यूज़ किया इन्वर्टर, ये भी मैंने आपको शो कराया था इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है कि DC इनपुट लेता है 12 वोल्ट्स, इसकी इनपुट क्या है 12 वोल्ट DC, और अब इसकी आउटपुट क्या होगी 220। तो इसकी आउटपुट हमने यहाँ से उठाई और आउटपुट हमने कितनी उठाई, 220 वोल्ट्स AC, 220 वोल्ट्स AC, और हमने फ़ैन को फीड कर दी, यानी कि ये एक आपकी लाइन आ गई, ये आपकी न्यूट्रल आ गई। तो घर में जो 2 से 3 पंखे जो चल रहे थे, वो जो वीडियो में आपको दिखाए गए हैं, वो यही इन्वर्टर लगा के चलाए जा रहे हैं, राइट। तो ये पूरी डायग्राम मैंने सिस्टम की आपको बना के दे दी है कि ये ऐसे काम कर रहा है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि 450 वाट्स का पैनल यूज़ किया, जिसके एम्पेयर्स तकरीबन 10 के करीब थे, और वो ब्रेकर से गुजर के 10 एम्पेयर्स यहाँ तक पहुँचे। इसके आउटपुट पर जो है वो मिले आपको 29 एम्पेयर्स। 29 एम्पेयर्स ने बना के दिए हमें ParkTech ने।
MPPT चार्ज कंट्रोलर ने। अब इसने जब 29 दिए तो उसमें से 21 से ये बैटरी चार्ज कर रहा है और बाकी जो एम्पेयर्स हैं 8 एम्पेयर के करीब वो कहाँ जा रहा है, 8 एम्पेयर कहाँ जा रहे हैं, 8 एम्पेयर जा रहे हैं लोड की जानिब, यानी जो लोड आप रन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फ़ैन ज़्यादा ऑन करेंगे, लोड ज़्यादा ऑन करेंगे तो ये जो है एम्पेयर्स बढ़ते जाएंगे और ये बैटरी वाले एम्पेयर्स कम होते जाएंगे। उधर से आप लोड बंद करेंगे तो रेट 8 जो है यहाँ से चला जाएगा, सारे ये 29 जो जनरेट हो रहे हैं सारे के सारे बैटरी में आ जाएंगे, राइट। तो जाहिर है कि इसने सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो लोड को देनी होती है। अगर आप लोड बहुत ज़्यादा ऑन कर देंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, लोड ही चलता रहेगा। तो इसलिए ये मैनेज करके चलना चाहिए। जब सोलर सिस्टम लगवाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितने एम्पेयर्स मेरा लोड है और कितने एम्पेयर्स जो हैं वो जाना चाहिए बैटरी में, ताकि जब सोलर शाम को ख़त्म हो जाए मगरिब के बाद तो आपके पास जो है बैटरी आपको चार्ज मिले। और अगर आप पूरा दिन जो है वो हैवी लोड चलाते रहेंगे तो फिर क्या होगा, बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी, ठीक है, और इवनिंग में आपको बैकअप नहीं मिलेगा। तो ये पूरा सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आप अब इसको बिल्कुल समझ चुके हैं। अगर आप ये हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, नंबर गिवन है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ये इंस्टॉल करके दे सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी इक्विपमेंट सोलर रिक्वायर्ड हो, यानी आपको कोई भी इसमें से कोई चीज़ रिक्वायर्ड हो, AC DC फैंस रिक्वायर्ड हो, DC लाइट्स, इन्वर्टर्स, या आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर्स, PWM चार्ज कंट्रोलर्स या सोलर पैनल्स, कोई भी सोलर एसेसरी, वायरिंग कुछ भी रिक्वायर्ड हो, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो देख के आपको काफ़ी मालूमात में आपकी इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।